एक बात कहें, हमारे अंदर जितने भी अवगुण है ना संसार के प्रति, वही अवगुण यदि डाइवर्ट हो जाएं ठाकुर जी के प्रति तो वही अवगुणी भक्ति बन जाते हैं। जैसे संसार में काम है तो वो पाप है, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के काम का मतलब वासना ही मत समझिएगा। काम का मतलब कामना, मिलन की कामना, देखने की कामना, दर्शन की कामना। एक पद में गाता हूं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये काम है, कामना है। दर्शन को नैनों में महाराज जलन हो रही है, क्यों? राधा रमण जी को देखना है। कानों में निष्ठुरता हो रही है, कानों में ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ सुनने का मन हो रहा है। क्या सुनना है? ठाकुर जी की चर्चा सुननी है। जिह्वा में भाव प्रकट हो रहा है। क्या भाव प्रकट हो रहा है? ठाकुर जी के सुंदर कीर्तन गाने हैं, ठाकुर जी के पद गाने हैं, ठाकुर जी के भाव गाने हैं। हृदय में इच्छा हो रही है क्या? वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर के श्री राधा रमण लाल जी के सामने उर्धबाहु होकर के खूब सुंदर नृत्य करना है। ये सब काम है, कामना है ठाकुर जी की प्राप्ति में। अब वही कामना यदि संसार में हो तो पाप बन जाता है, ठाकुर जी की सेवा में आए तो फिर भक्ति बन जाता है। मोह संसार में है तो पाप है, ठाकुर जी में आ जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। लोभ संसार की वस्तु के प्रति है तो वो पाप है, ठाकुर जी की भक्ति में है तो वही भक्ति बन जाएगा। क्रोध संसार में है तो पाप है और ठाकुर जी पे कभी कभी है जाए तो वही भक्ति बन जाता है। ठाकुर जी के प्रति भी कभी कभी क्रोध आता है। सबको अधिकार नहीं है क्रोध करने का। क्रोध करने का अधिकार भी उसी को होता है जिसने प्रेम की सीमा पार की हो, जिसने प्रेम अटूट में प्रदान किया हो, वही क्रोध कर सकता है। जाने प्रेम ही ना किया हो, महाराज द्वारिकाधीश पे जाके क्रोध करेगो? ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे पीछे, बोले तेने दियो कहा है जो तुम मुंह पे क्रोध कर रहा है। लेकिन जिसने प्रेम प्रस्तुत किया है उसको क्रोध का अधिकार होता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज इतनी देर है गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे। हरिराम व्यास जी बोले सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहने ही नहीं रहे और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करनो जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवक इतनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहनारो में। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहे महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके। गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे
अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे, इतने में दर्शनार्थी आए। तो दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन किए, बाहर आकर के बोले, व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैं तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं, मैं आनंद ना ले रो, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गयो। हरिराम व्यास जी बोले मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी, श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर सो ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बता में कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गए। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, बाकू क्रोध करने को अधिकार है, और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किए वाकू क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता।